नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जयदीप घोष है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। मैं गुवाहाटी आसाम में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे कुछ पेशेंट्स पूछते रहते हैं, घर वाले मतलब जो रिलेटिव्स हैं पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा जमा करते हैं किसी अमाउंट का, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है और फिर जब आपको कोई बीमारी होता है तो उसको उसके द्वारा आपको पेमेंट मिलता है। क्योंकि जब आदमी को कोई बीमारी होता है, कोई इमरजेंसी होता है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं भी हो सकता है। तो एक सिस्टम है कि आप कोई भी बड़ा खर्चा, आजकल तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो सो खर्चा का जो एक अमाउंट है आपको मिलेगा। मान लो आपने 100 रुपया खर्चा किया तो आपको 100 रुपया नहीं मिलता, लेकिन लगभग 80 रुपया मिल जाएगा आपको। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बाकी देशों में, जो भी एडवांस देशों में सर्वव्यापी है, जैसे कि चाइना, ताइवान। चाइना में पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, अभी जाके इससे यूनिवर्सल कवरेज हो गया। तो इस हमारे देश में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और बहुत लेट है। जैसे कि आयुष्मान भारत या हर स्टेट का अपना, जैसे आसाम का होता है अटल अमृत, जो कि छोटा सा एक प्रयत्न है, लेकिन है। लेकिन जो सारा चीज है, आप सारा चीज उससे नहीं हो सकता है। वो कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन और जस्ट कुछ अबव पॉवर्टी लाइन वालों को मिलता है। इतना इंश्योरेंस मतलब इनकम कम होना चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस। जो बाकी मिडिल क्लास है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? देखिए, आजकल जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है इतना हाई हो चुका है। आईसीयू में गए, आपने कोविड में देखा, लाखों रुपया, 50 लाख 40 लाख ऐसे खर्चा होता है। तो आप ऐसा पहले जैसे नहीं कि आप गए, आपने 1000 रुपया का दवाई खरीदा और आप ठीक हुए, वो हो सकता है। लेकिन कोई भी आपको ऑपरेशन या आईसीयू में भर्ती होना होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जो आप जमा करते हैं वो वापस आपको नहीं मिलता। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस में आपने जमा किया, वो एक साथ में इकट्ठा आपको एक इंटरेस्ट के ऐड करके आपको दे सकते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली ऐसा नहीं होता। वो जो पैसा आप दोगे, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का यूज नहीं किया तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका मतलब वो पैसा आपका चला जाएगा, वो वापस नहीं मिलता जनरली। और क्या क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेज होता है? देखिए, ऐसा सारे डिजीजेस कवर नहीं होते हैं जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस या सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस है। जैसा कि 60 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज और प्रेशर है, जो कि आम है आजकल, प्रेशर तो लगभग शहर में 70 से 80% को प्रेशर है या कुछ ऐसा होगा, तो आपको जनरली नहीं मिलता है, या आपको 3 साल के बाद आपको मिलता है। तो और सारे डिजीज कवर नहीं होते हैं। जैसे कि कोई डिजीज जो अपने ड्रिंकिंग के बाद होता है, या कोई मान लो स्मोकिंग के बाद होता है, या कुछ इस तरीके से बीमारी है, या मान लो कोई एड्स वगैरह बीमारी, उसका ट्रीटमेंट का खर्चा जनरली नहीं देते हैं। ठीक है, वो आपको अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको भरना पड़ेगा। और एक जो मैंने बताया कि एक लॉक इन पीरियड होता है, जनरली 3 साल के बाद वो देते हैं। तो आप सारा चीज पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किया और कल से आपको मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट प्रीमियम किसी में होता है कि फर्स्ट प्रीमियम पे करने के बाद आपको एक्सीडेंट का कवरेज मिलता है। इस तरीके से सारा चीजें देख लेना। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, देखिए, सारे जो एजेंट्स होते हैं वो खराब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर मैंने जो एजेंट्स देखे हैं वो क्या करेंगे कि आपको जो है कागज दे देंगे, फिर इतना छोटा छोटा लिखा रहेगा कि ये कल से नहीं होगा, ये कल से नहीं होगा। और जनरली आपको ऐसा चाय का चुस्की लेते हुए बोलेगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो भी बीमारी 100% मिल जाएगा। ऐसा 100% नहीं हो मिलता है, और सारी बीमारियों में नहीं मिलता है। और कुछ चीजें जैसे कि ग्लव्स होता है, या कुछ ऐसे डिस्पोजेबल आइटम है, जैसे जो बेडशीट, एक डिस्पोजेबल बेडशीट होता है वगैरह, ये सब डिस्पोजेबल आइटम्स जनरली नहीं मिलता। ये इंश्योरेंस पॉलिसी से पॉलिसी वेरी कर सकता है। तो आपको एजेंट के साथ अच्छा से आपको डिस्कस करना चाहिए। और मैं मानता हूँ 90% एजेंट तो आपको गुमराह करेंगे, वो बस अपना पॉलिसी बिक्री करने के लिए चाहेंगे। तो आप देख लो।
ठीक है। और कंपनी अभी जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो कि एकदम मतलब इंश्योरेंस देना नहीं चाहते, वो आपको 10 प्रश्न पूछेंगे। ये कुछ कंपनीज होते हैं जो कि इजीली दे देते हैं, तो आप उस हिसाब से आपके वहां पर जो कंपनी आपको हेल्प करे, जल्दी से हेल्प कर सकता है, उन कंपनी को लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा सरकारी में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि सरकारी में प्रॉफिट मोटिव कम रहता है। अभी जो भी मतलब क्या होता है कि अगर आप बीमार हुए और हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा चीज फिर से वो होता है, वेरीफाई होता है। तो वेरीफाइफिकेशन में उनका एक ही पॉलिसी, 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि आपका पॉलिसी वो रिजेक्ट करे आपका क्लेम वो रिजेक्ट करे। किस तरीके से? नाम अगर चेंज है, मान लो एज में कोई प्रॉब्लम है, लोकेशन अब कहाँ पर इंजरी हुआ, वो लोकेशन मान लो कहीं पर दिया और लिखा कहीं पे, एफआईआर में वो वाला, तो ये सब वो ढूंढते रहते हैं। आपको जानना पड़ेगा, ये सब वो ढूंढते रहता है कि आपको ना मिले। उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि आप, तो वो सब सारे चीजें आपको रहता है। और एक बार हुआ था, मेरा फादर का इमरजेंसी वो एडमिशन हुआ था। अब आदमी जब इमरजेंसी एडमिशन होता तो अब आदमी वो ऐसा, मतलब मैं हॉस्पिटल में था, किसी तरह से दौड़ दौड़ के गया। कुछ नियम है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको कार्ड देना पड़ेगा कैशलेस के लिए। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, जनरली हाँ, वो पापा के पास कहीं और था, फिर मैं वहां पर जा नहीं पाया, अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाया। तो ये सारे चीजें आप देख लेना। और दूसरा चीज है कि आपको फैमिली का फ्लोटर प्रोग्राम लेना चाहिए। मान लो आप अकेले हो, आपने इंश्योरेंस बनाया, आप शादी किया, आपको अपना वाइफ भी उसी पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी जितना पुराना होता है वो रिजेक्ट कम होता है। फिर आपके बच्चे में तो उसको ऐड करो। अगर आपके पेरेंट्स भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, तो सारे पॉलिसी में नहीं है, तो आप पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो। तो एज ए होल लेने से आपका अमाउंट जो है कम होगा, और आपका जो गोल वाला हो, क्योंकि आपके इतने सारे लोग हैं, तो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट ना करे। देखिए, जो पेमेंट है ज्यादातर ईयरली होता है, किसी किसी केस में 3 महीने बाद हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है। तो अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग पेमेंट सिस्टम है। तो आप अपने एजेंट से बात कर लेना, कंपनी से बात कर लेना। जनरली इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी इनकम टैक्स होता है उसमें बेनिफिट मिलता है। मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस सभी को करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी को किसी ना किसी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया एक सरकारी न्यू इंडिया एश्योरेंस से, और मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरा वाइफ और मेरे बच्चे इसमें कवर्ड है। धन्यवाद।